अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ कामरान शाह एंड यू गाइस आर वाचिंग आवर यूट्यूब चैनल एके एजुकेशन। तो आज के वीडियो के अंदर हम क्लास 12 इंग्लिश का जो रिड्यूस सिलेबस है 2025 का, उसको जो है वो डिस्कस आउट करेंगे कि क्या क्या उसमें से रिड्यूस हुआ है, क्या क्या कौन कौन से चैप्टर आएंगे, कौन कौन से चैप्टर रिड्यूस हो चुके हैं। स्टूडेंट्स के बहुत ज़्यादा ये सवाल रहते हैं कि सर जो रिड्यूस सिलेबस आया है उसमें कौन कौन से चैप्टर इंक्लूड हैं, कौन कौन से नहीं। तो तमाम चीज़ों को हमने इस वीडियो के अंदर डिस्कस आउट करना है और मैं आपको पेपर पैटर्न को आपका जो पेपर आता है उसको अटैम्प्ट करने का तरीका भी बताऊंगा कि किस तरीके से आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स या फुल मार्क्स ले सकते हैं। हाउ टू गेट फुल मार्क्स इन इंग्लिश क्लास 12 के पेपर के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम चले तो हमारा जो सेक्शन 1 होता है, सेक्शन ए, जिसको हम MCQs कहते हैं। सेक्शन ए में हमारे पास 20 MCQs आते हैं। 20 मार्क्स का आपका पेपर होता है। इसमें 20 आपको MCQs दिए जाते हैं, जिसमें आपसे जो प्रोज से रिलेटेड, पोइट्री से रिलेटेड और जो नॉवेल सेक्शन है आपका उससे रिलेटेड आपसे MCQs पूछे जाते हैं। तो 20 मार्क्स का ये होता है। अगर आपने अच्छे तरीके से जो रिड्यूस सिलेबस के अंदर आपके पास MCQs जो चैप्टर गिवन हैं उनको आपने स्टडी आउट अच्छे तरीके से किया है तो आप ये प्रॉपर तरीके से कर लेंगे। 20 मार्क्स हासिल करना आपके लिए कोई मुश्किल काम नहीं होगा अगर आपने अच्छे तरीके से इसको क्लास में पढ़ा है तो, ठीक है। उसके बाद है सेक्शन बी और ये लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स होते हैं और इसमें जो है हमारे पास कितने हैं 40 मार्क्स का ये जो है सेक्शन होता है। मैं आपको फर्स्ट ईयर की वीडियो के अंदर भी बता चुका हूँ कि जो शॉर्ट सेक्शन जो होता है हमारे पास, सेक्शन बी जो होता है इंग्लिश के पेपर का, ये बाकी अदर पेपर से काफ़ी डिफरेंट होता है क्योंकि इसके अंदर 4 सब सेक्शंस होते हैं, ठीक है। इसमें हमें पोइट्री से भी क्वेश्चन दिए जाते हैं, पोइम से भी प्रोज से भी क्वेश्चन दिए जाते हैं और नॉवेल सेक्शन से भी क्वेश्चन दिए जाते हैं एंड ग्रामर से भी क्वेश्चन दिए जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमने पेपर को अटैम्प्ट किस तरीके से करना है। तो टोटल आपको जो है एटलीस्ट 10 सवाल जो है वो करने पड़ते हैं, किसमें से, सेक्शन बी में से। लेकिन आपको जो 4 सब सेक्शन दिए हैं, सब सेक्शन 1, सब सेक्शन 2, सब सेक्शन 3 एंड सब सेक्शन 4, इन चारों सब सेक्शंस में से एटलीस्ट 2 सवाल आपने अटेम्प्ट करने होते हैं। कोई भी किसी भी सब सेक्शन को आप अनटच नहीं छोड़ सकते। सारे सब सेक्शन को आपने जो है उसमें से 2-2 सवाल अटेम्प्ट करने हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है सब सेक्शन 1 जो प्रोज है, जो चैप्टर्स आपके इंक्लूड हैं, ये हमारे पास होता है। इसके अंदर 4 क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं, 4 क्वेश्चन आपने सॉल्व करने होते हैं और इसी में आपके रिड्यूस सिलेबस से रिलेटेड भी आंसर मिल जाएगा आपको कि जो चैप्टर मैंने यहाँ पर लिखे हैं इन्हीं चैप्टर में से आपका पेपर आएगा। इसके अलावा जितने भी चैप्टर्स हैं वो रिड्यूस हो चुके हैं। जैसे पहला चैप्टर है 20 मिनट्स विद मिसिस ओकेंटम, दूसरा चैप्टर है रिफ्लेक्शन ऑन द रीअवेकनिंग ऑफ द ईस्ट, तीसरा है द डे द डैम ब्रोक, चौथा है पाकिस्तान एंड द मॉडर्न वर्ल्ड, पांचवा है एक्ट 3 ऑफ द सिल्वर सिगरेट बॉक्स, छठा है द वर्ल्ड एज आई सी इट, सातवां है द डिवोटेड फ्रेंड और जो लास्ट है वो है हमारे पास एन एस्ट्रोनॉमर व्यू ऑफ यूनिवर्स, ठीक है। तो ये 8 चैप्टर सिर्फ आपको गिवन है। इन 8 चैप्टर्स में से ही आपने अपनी प्रिपरेशन करनी है। इसके अलावा जितने भी चैप्टर्स हैं आपने उनको बिल्कुल भी नहीं देखना, उनकी तैयारी नहीं करनी क्योंकि आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा आपके पेपर्स के अंदर। तो इन्हीं कुछ चैप्टर्स के नहीं 8 चैप्टर्स में से आपसे चार क्वेश्चन बनकर आएंगे और उन 4 क्वेश्चंस का आपने आंसर देना होगा, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास सब सेक्शन 2, वो है पोइट्री। अच्छा, इसमें भी 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, 4 क्वेश्चन आते हैं आपके पास और पोइट्री सेक्शन में ही बेसिकली जो रिडक्शन हुई है वो पोइट्री सेक्शन के अंदर हुई है क्योंकि बाकी तमाम पोइम्स को हटा दिया गया है। सिर्फ 3 पोइम्स रखी गई, जैसे फर्स्ट ईयर के अंदर सिर्फ 3 पोइम्स रखी गई थी। यहाँ कौन कौन सी पोइम है, म्यूजिक व्हेन सॉफ्ट वॉइसेस डाई, से नो टू द स्ट्रगल नॉट अवेलेथ और तीसरी जो पोइम है वो है लाइन्स फ्रॉम यूलिसिस। इन 3 पोइम्स को ही रखा गया है। बाकी तमाम पोइम्स जो हैं वो जो कि हमने स्टडी आउट भी की थी, चैनल पे अपलोड हैं, वो तमाम के तमाम हटा दी गई हैं। जैसे सैमसंग एग्निस्टिक्स थी और सॉलिटरी रीपर थी, इसके अलावा 7 एजेस ऑफ अ मैन, बहुत सारी पोइम्स थी जो कि हमने पढ़ी थी लेकिन वो हटा दी गई हैं। सिर्फ 3 पोइम से आपका पेपर बनेगा, म्यूजिक व्हेन सॉफ्ट वॉइसेस डाई, से नो टू द स्ट्रगल नॉट अवेलेथ और तीसरी जो पोइम है वो है लाइन्स फ्रॉम यूलिसिस। इन 3 पोइम से आपको 4 क्वेश्चन बनेंगे और इसको आपने अटेम्प्ट करना होगा, ठीक है। इसी तरीके से
सब सेक्शन 3 है हमारे पास, सब सेक्शन 3 नॉवेल है, ठीक है, द प्रिजनर ऑफ ज़ेंडा। इसमें से भी आपके 4 क्वेश्चन बनेंगे और इसके सारे क्वेश्चन आपने याद करने हैं। कोई 4 क्वेश्चन बनेंगे तो आप इसको आसानी से अटैम्प्ट कर सकते हैं। और अगर आपने अच्छे तरीके से पढ़ा है तो ये वाला सेक्शन आप आसानी कर लेंगे, क्योंकि इसमें जो है बच्चों को आसानी होती है। एक ही स्टोरी है, उसमें से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो आसानी से बच्चे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा जो सब सेक्शन 4 है वो ग्रामर से रिलेटेड है। अच्छा, यहाँ जो है बेसिकली ये थोड़ा सा मुश्किल सेक्शन होता है, बच्चे जो है इसमें ही ज़्यादातर मिस्टेक करते हैं। जो 9 मैट्रिक की अगर हम बात करें या फिर फर्स्ट ईयर की बात करें तो वहाँ पर जो है थोड़ी सिंपल चीज़ें आ रही होती हैं, डू एज डायरेक्टेड आ रहे होते हैं या फिर एक्टिव पैसिव आ रहे होते हैं, तो वो तो थोड़ा आसान होता है। लेकिन जो क्लास 12 सेकंड ईयर के अंदर जो हमारे पास ग्रामर सेक्शन है, सब सेक्शन 4, ये थोड़ा सा मुश्किल है। इसमें आपको सबसे पहले होमोफोन्स एक क्वेश्चन के अंदर दिए होंगे और उन होमोफोन से रिलेटेड आपने अलग अलग सेंटेंस बनाना होगा, ठीक है। होमोफोन क्या होते हैं? होमोफोन बेटा 2 डिफरेंट वर्ड्स बट उनकी प्रोनाउंसिएशन जो है वो सेम होती है, ठीक है। तो ऐसे वर्ड्स को हम होमोफोन्स कहते हैं। तो ऐसे आपको होमोफोन्स कुछ दिए जाएंगे तो आपने दोनों के अलग अलग सेंटेंसेस बनाने होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 इसमें आता है हमारे पास, मेक सेंटेंसेस फ्रॉम गिवन फ्रेजल वर्ब। कुछ फ्रेजल वर्ब्स आपको दिए जाएंगे, ठीक है, और उनसे आपने जो है आपको क्वेश्चन जो है आपको जो है वो सेंटेंस बनाने होंगे। मेरा मशवरा यही है कि आप फ्रेजल वर्ब्स जितने भी हैं इसकी तैयारी आप 10 ईयर से करें। 10 ईयर के ही ज़्यादातर जो है वो रिपीट हो रहे होते हैं, तो आप 10 ईयर से ज़्यादा तैयारी करें तो उससे आपका यह है कि अच्छा खासा ये ग्रामर सेक्शन आपका लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, वर्ड्स मीनिंग है, मैच द कॉलम्स करने होते हैं इसमें, और ये काफ़ी डिफ़िकल्ट जो है वो क्वेश्चन होता है। तो मैं बच्चों को यही मशवरा देता हूँ कि सबसे पहले तो आपने एटलीस्ट जो 10 सवाल करने हैं ना बेटा, उसमें से आप ये करो कि 2-2 क्वेश्चन सब में से सॉल्व कर लो। अब आपके कितने हो गए? 8 सवाल हो गए। अब उसके 8 सवालों के अलावा जो 2 क्वेश्चन आपके बचे हैं वो आप जो है या तो पोइट्री सेक्शन में से 2 सवाल कर सकते हो या फिर नॉवल सेक्शन में से कर सकते हो, क्योंकि इसमें हमें पता होता है कि स्टोरी क्या है, आप उसका जवाब दे सकते हैं। प्रोज में जो है चैप्टर ज़्यादा हैं तो इसमें मेजॉरिटी में बच्चे सारा सिलेबस कवर नहीं कर पाते, उनको प्रॉब्लम होती है। तो प्रोज को भले आप छोड़ दें, पोइट्री में सिर्फ 3 पोएम्स हैं तो इनके आप सारे क्वेश्चन याद कर सकते हैं। तो आप इनमें से एक क्वेश्चन ले सकते हैं, या तो दोनों सवाल इसके ले लें या दोनों सवाल इसके ले लें। तो इस तरीके से आप पूरा का पूरा सब सेक्शन 2 जो है या सब सेक्शन बी वो कंप्लीट कर सकते हैं। 40 मार्क्स का होता है, तो अगर आप अच्छे तरीके से तैयारी करें तो एटलीस्ट आपके 35-30 मार्क्स आ ही जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट होता है हमारे पास सब सेक्शन सेक्शन सी, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स, और ये भी 40 मार्क्स का होता है। अच्छा, इसमें आपको 4 क्वेश्चंस गिवन किए जाते हैं, ठीक है। सबसे पहला ऐसे आपके पास आ रहा होता है। मैं आपको फर्स्ट ईयर की वीडियो के अंदर भी बता चुका हूं कि ऐसे जो है वो करंट टॉपिक से रिलेटेड आता है। अच्छा, ऐसे में जो है याद रखिएगा बेटा कि आपके पास इस साल के लिहाज से जो करंट टॉपिक्स हैं वो क्या चल रहे हैं। अच्छा, जो पेपर हैं आपके कब होंगे? पेपर आपके होंगे जो है अप्रैल के अंदर। तो उस टाइम जो है क्रिकेट का एक टॉपिक जो है आ सकता है, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी अगले महीने ही पाकिस्तान के अंदर है, तो क्रिकेट से रिलेटेड, चैंपियंस ट्रॉफी से रिलेटेड एक ऐसे आपके पास आ सकता है। अच्छा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर आपका जो है ऐसे आ सकता है। ये कुछ मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आ सकता है। अच्छा, इसके अलावा जो फ़लस्तीन गज़ा के जो क्राइसिस हैं उनके ऊपर आ सकता है। अच्छा, इसी से रिलेटेड अगर आप देखें तो प्रॉब्लम्स ऑफ कराची से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उनके ऊपर आपका ऐसे आ सकता है। तो ये 4-5-6 ऐसे आपने जो है अपने जो है माइंड के अंदर रखने हैं, आपने इनकी प्रिपरेशन करनी है। इनके अलावा भी अगर आपको टाइम मिला तो आप कर लीजिएगा, लेकिन ये 4-5 ऐसे जो है आपने लाजमी अपनी तैयारी करनी है, प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 ये आता है। क्वेश्चन नंबर 2 आता है हमारे पास करेक्टर स्केच, और ये जो करेक्टर स्केच आता है बेटा ये आता है आपके नॉवेल से आता है। अब इस साल के अच्छा 2 आपको चॉइस दी जाती हैं, कोई भी 2 आपको कैरेक्टर दे दिए जाते हैं नॉवेल के, जो कि कैरेक्टर मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। आपका जो प्रिजनर ऑफ ज़ेंडा का जो पूरा का पूरा टॉपिक है वो मैं आपको वीडियो में आप मौजूद है चैनल पे, आप प्ले सेक्शन में प्ले लिस्ट में आप देख सकते हैं। तो आपको 2 जो है वो कैरेक्टर दिए जाते हैं। इस साल के लिए जो 2 इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं वो है रुडोल्फ रज़नडाइल एंड ब्लैक माइकल। इन दोनों की आपने जो है वो प्रैक्टिस करनी है। आप सेफ साइड पर रहने के लिए प्रिंसेस फ्लाविया की भी जो है वो तैयारी कर सकते हैं, लेकिन इन दोनों की तैयारी आपने लाजमी करनी है। करेक्टर स्केच है किसके? रुडोल्फ रज़नडाइल एंड ब्लैक माइकल, इन दोनों की तैयारी आपने करनी है। दूसरा सवाल 10 नंबर का ये आता है। तीसरा सवाल हमारे पास आता है नरेशन से रिलेटेड, और
10 नंबर के नरेशंस आपके पास आ रहे होते हैं सेक्शन सी के अंदर, तो ये भी जो है एक इम्पॉर्टेंट सब सेक्शन है। तो यहाँ से आप भी 10 नंबर अपने जो है वो गेन कर सकते हैं। ये भी काफ़ी जो है डिफ़िकल्ट लगता है बच्चों को, इसकी वीडियोज़ भी हम डाल रहे हैं, तो आपको पेपर तक मिल जाएंगी वीडियो सारी नरेशंस की। तो नरेशन की भी आपने अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है। लास्ट आता है सीन कॉम्प्रहेंशन, यानी कि आपका जो आपको पैसेज दिया जाता है, ठीक है, जैसे फर्स्ट ईयर के अंदर आपको अनसीन पैसेज दिया जाता है, सेकंड ईयर के अंदर आपको सीन पैसेज दिया जाता है। जो चैप्टर्स आपने पढ़े होंगे, एक दो चैप्टर जो इंपॉर्टेंट चैप्टर जो आपको टीचर बताएंगे, वो उनसे जो है आपके जो चैप्टर से ही एक पैसेज बनेगा, तो वो उससे रिलेटेड आपको आंसर्स करने होंगे। तो इसके भी 10 मार्क्स का आपका क्वेश्चन बन रहा होता है, तो ये भी आप आसानी से अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू मी अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे तो अगर देखा जाए तो इंग्लिश का पेपर सबसे आसान लगता है, क्योंकि ये मार्क्स गेनिंग सब्जेक्ट है। आपने इसके अंदर अच्छे से अच्छे मार्क्स लेने ताकि आपकी ओवरऑल जो परसेंटेज है उस पर कोई असर ना पड़े। अगर आपके किसी जो मेजर सब्जेक्ट हैं उसमें कोई मसला हो भी जाता है, समटाइम आपके नंबर कम आ भी जाते हैं, तो आपकी ओवरऑल परसेंटेज जो है वो इंग्लिश की तरह की वजह से बढ़ जाए, ठीक है। तो ये एक अच्छा जो है स्ट्रैटेजी है। इस स्ट्रैटेजी को अगर आप अपनाएंगे तो आपका पेपर जो है अच्छे तरीके से होगा और आप इसमें अच्छे से अच्छे नंबर एटलीस्ट 85 मार्क्स जो है आप गेन कर सकते हैं, 100 आउट ऑफ 85, और ये बहुत अच्छे मार्क्स होते हैं, ठीक है। तो आई होप कि ये रिड्यूस सिलेबस से रिलेटेड और किस तरीके से पेपर को अटैम्प्ट करना है इंग्लिश का, ये सारा चीज़ें आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होंगी। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्यूरी है, तो लाजमी आप हमसे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।